So in today's class, what we are going to do is कि we will be solving the past papers of linear inequalities and these are past papers of 2014. इसे हम यहाँ पे कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले वाले पार्ट में ये बोला गया कि 4 इज लेसर इन इक्वल टू 3y माइनस 11. तो सबसे पहले हम 11 को उस तरफ लेके आए. दिस विल बिकम 3y, दिस विल बिकम 15 लेसर इन इक्वल टू, ये आपके पास है 3 उस तरफ जाके शिफ्ट हो गया. सही है. ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5. तो आपने लिखा y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5. ये आपने एक मार्क इस वाले पार्ट में गेन कर दिया. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट जो है लीनियर इनइक्वालिटी. सबसे पहले इसको जरा सॉल्व करा दो, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा. डिवाइड कराया तो आपके पास आया कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 और इस वाले को पार्ट को सॉल्व कराया तो आपके पास ये आया x इज 4 डिवाइड बाई 2 x इज लेसर देन 2. ये वाला आपके पास पार्ट हो गया. यूजिंग द नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन को हमने यूज किया, हमारे पास आया -2, -1, 0, 1 और 2. ये हमने यहाँ पे शेड किया और लाइन को आगे की तरफ बनाया. ये रहा, इस लाइन को मैंने शेड किया बिकॉज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इंक्लूडेड. सो ये जो रीजन है हमारे पास कि दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, यहाँ तक इस वाली रीजन की बात हो रही है. इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज हमारे पास फॉल करे. -2 इज इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ द इक्वल टू साइन. -1, 0 एंड 1. 2 इसलिए नहीं होगा बिकॉज के ऊपर सर्कल जो है वो हॉलो है. मैं पहली क्लास के अंदर ही इसका मतलब बता चुका था. पहली क्लास के अंदर ही मैं आपको चीज़ों के बारे में यहाँ पे आइडिया दे चुका था. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये बेसिकली हमारे पास एक थोड़ा सा नंबर्स का पार्ट है. नंबर्स के अंदर भी पहला सवाल करा चुका हूँ लेकिन एक बार थोड़ा सा वापस से रिकॉल कराता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो. फर्स्ट सबसे पहले क्या है कि 3/4 को और 7/8 को आपने डेसिमल की वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट किया. डिवाइड करो और आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये आपके पास आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 0.75 और इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 0.875 आएगा. नाउ यू हैव टू राइट एनी वैल्यू विच इज कमिंग इन बिटवीन देम. कोई भी डेसिमल वैल्यू लिख दो. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.8. आप यहाँ पे इनके दरमियान इससे बड़ा और इस वैल्यू से छोटी कोई भी वैल्यू लिख दो. 0.76, 0.77, 0.78 आगे बढ़ते जाओ जब तक 0.875 ना आ जाए. तो मैंने यहाँ पे 0.8 लिख दिया. दिस इज माई आंसर 0.8. नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है राइट डाउन फ्रैक्शनल वैल्यू. जो ऊपर वाली वैल्यू मैंने 0.8 की लिखी है उसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो 0.8 डेसिमल को एक बार मूव कराया, 8/10 ये हो गया. सिंप्लीफाई कराया तो दिस गोइंग टू बी 4/5. सही है. ये 4/5 हमारे पास सिंपल सा पार्ट हो गया. हमें एक मार्क इस वाले पार्ट का मिल गया. आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोला गया है कि यू हैव 17 - 5x और लेसर एंड इक्वल टू 2x + 3. ये आपने लिखा और 5x ये रहा और 2x + 3. 17 हमने यहाँ पे -3 कराया, ये हो गया 2x + 5 और ये -3 कराने के बाद दिस इज गोइंग टू बी 14. ये हो गया हमारे पास 7x. 14 डिवाइड बाय 7 और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 2. सो x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 2. तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2. ठीक है, आगे मूव करते हैं. दिस इज बेसिकली सेकंड लास्ट वन. देखो इस वाले सवाल के अंदर सबसे पहले वाले पार्ट में ये बोला गया कि ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 6. तो इनइक्वालिटी करवाते हुए ना मैं थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करवाता हूँ. जब मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अंदाजा होगा कि लाइन बनाते किस तरह है. तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको एग्जामिनर ने बोला है कि आप यहाँ पे x + y = 6 की लाइन बनाओ, y को सब्जेक्ट बना दें -x + 6 और आपने ये वाला एक बॉक्स बनाया. इस बॉक्स के अंदर आपने लिखा x, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे आपने 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. 3 कोऑर्डिनेट्स ले लो. अगर आप x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी. x की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो -1 + 6 एंड दैट इज गोइंग टू बी 5 आ जाएगी. और अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आप देख रहे हो कि y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, -2 + 6 एंड दैट इज गोइंग टू बी 4. ये 4 आ जाएगी. तो दीज आर कोऑर्डिनेट्स. आपके पास 0,6 है, 0,6 मैंने मार्क किया. देन द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 1,5. 1,5 हमारे पास ये रहा और उसके बाद हमारे पास है 2,4. 2,4 हमारे पास ये रहा. ये हमने लाइन बनाई और स्ट्रेट लाइन के जरिए हमने इनको कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज द लाइन जो मैंने यहाँ पे लाइन पूरी की पूरी कम्प्लीटली ड्रॉ कर दी. ये स्केल को लेना और इसको जहाँ तक आपका ग्राफ जा रहा है वहाँ तक आप इसको कम्प्लीटली एक्सटेंड करते चले जाना. तो ये आपकी मैंने यहाँ पे लाइन बना दी एंड दिस इज द लाइन ऑफ x + y = 6. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वाली लाइन है आपके पास 2y = x + 4. तो 2y = x + 4 को भी हमने एग्जैक्टली सेम वे के अंदर करा.
कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, थोड़ा मैं इस तरफ वर्किंग कर लेता हूँ। सो यू हैव 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे x को चलो बना लेता हूँ, उसको भी कर सकता हूँ जैसे हमारा दिल कर रहा है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। किसी भी एक को आप सब्जेक्ट बनाते हुए आगे बढ़ जाओ तो आपका मसला दूर हो जाएगा। तो ये होगा -2y प्लस 4। हमने यहाँ पे पॉइंट सजेस्ट करे, बट दिस टाइम मैं यहाँ पे y की वैल्यूज को यहाँ पे अज्यूम करूंगा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू को मैंने लॉक किया 0, 1 और 2। जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट कराऊंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। और जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कराऊंगा उसकी जगह पे, ये तो हमारे पास 0 का हो गया। एंड हमारे पास जब y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, सो हमारे पास तब क्या वैल्यू क्या आ रही है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, ये आ गया। और जब हमारे पास y की वैल्यू 2 हो गई तो ये हो गया हमारे पास -2 और 2, दिस इज गोइंग टू बी 0। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आ गए। तो मैं ज़रा इन कोऑर्डिनेट्स को ही मार्क कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। 4,0 हमारे पास ये रहा, ये हमने मार्क किया। देन यू हैव 2,1 हमारे पास ये वाला आ गया, ये भी हमने मार्क कर दिया। देन यू हैव 0,2 हमारे पास ये आया, और इन तीनों को हमने कनेक्ट किया एंड इनको हमने एक्सटेंड किया आगे तक, और ये हमारे पास ये वाली लाइन भी बन गई। सही है। सो नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस लाइन मूविंग फॉरवर्ड, कह रहा है कि ऑन द ग्रिड शेड द रीजन। अच्छा, ये लाइंस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये वाली लाइन बना चुका हूँ, तो मैं जरा इसकी तरफ मार्किंग कर लेता हूँ। ये वाली लाइन हम बना चुके हैं, ये वाली लाइन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1। y इक्वल्स टू 2 की लाइन हमारे पास होगी ये वाली, मैं y इक्वल्स टू 2 की लाइन भी बना लेता हूँ। दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू -1 बोले तो x इक्वल्स टू -1 वाली लाइन ये हो गई। अब जरा इन इक्वालिटी के थ्रू इन लाइंस को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं और रीजन की बात करते हैं। अब रीजन के लिए मैं ब्लू वाला कलर यूज कर रहा हूं, तो थोड़ा सा उसको देखते रहना। x प्लस वाई, सबसे पहले चलो इन दोनों लाइन की तरफ बात करते हैं। y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब है कि इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ के वाले रीजन की बात हो रही है। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1, थोड़ा आगे की तरफ की बात हो रही है, तो हल्की फुल्की मैं मार्किंग कर रहा हूँ। और इस वाले रीजन की जैसे ही हमारे पास बात हो रही है 2y प्लस एक्स वाले, तो इसमें ये ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब है ये वाला रीजन, और इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लेसर का साइन लिखा हुआ है, तो ये वाला। सो तो कॉमन रीजन जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो ये रहा, हमने उसे यहाँ पे शेड करके दिखा दिया, और इसको आर से कर यहाँ पे लेबल भी करके दिखा देना। आपने शेड भी कर दिया और आपने आर से कर यहाँ पे लेबल भी करके दिखा दिया कि दिस इज द रीजन, तो ये आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए। ये बड़ा एक अच्छा पार्ट है जहाँ पे लाइंस वगैरह सारी बनानी थी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। बुक के अंदर अगर आपने डी सीरीज के अंदर बुक करी हुई हो, आपने बुक 4 वगैरह करी, तो उसके अंदर ये वाले सवाल बहुत ज्यादा कॉमन थे। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2014, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर 15 भी डिस्कस करेंगे। सो इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि आपको यहाँ पे ये बोला गया द डायग्राम शोज 3 लाइंस x इक्वल्स टू 8, ये वाला और ये वाला, which intersect at the point A, B and C. Find the coordinates of B. आप B वाले कोऑर्डिनेट हमें निकाल के दो कि B के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे। B के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे पता चला कि यार ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 8 की, तो x इक्वल्स टू 8, B वाला जो हमारे पास x वाला कोऑर्डिनेट आ गया वो तो 8 आ गया। अब हमें पता है कि यार एक लाइन हमारे पास है जो इस तरह से जा रही है, दिस लाइन इज बेसिकली फॉर अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, सो द लाइन विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट वो वाली लाइन हमारे पास ये वाली है, जिसके अंदर हम ये चेक करें कि उसका y इंटरसेप्ट हमारे पास ये नजर आ रहे हैं हमें कुछ चीजें। सही है, क्योंकि ये वाली लाइन ये नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ लाइन है, नेगेटिव ग्रेडियंट यहाँ पे आ रहा है। अगर आप x को उस तरफ लेके जाओगे तो आपके पास नेगेटिव x हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस लाइन, हमने लिखा 2y इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कराई x की 8, दिस इज गोइंग टू बी 20, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाई 2 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 10। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 8, 10, ये हमें एक मार्क इस वाले पार्ट का मिल गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है कि भाई तीनों में से हम आपको 2 इनइक्वालिटीज दे रहे हैं ऑलरेडी, और एक उन्होंने दे दी है, ये वाली तो सॉर्टेड है, बाकी को आप डिफाइन करो और रीजन इनसाइड है। इस वाली लाइन से हमने देखा कि x इक्वल्स टू 8 वाली जो इक्वेशन हमने देखी, अगर हम ये वाली लाइन देखें तो हमारा रीजन आगे की तरफ जा रहा है, तो आई विल सिंपली राइट x इज ग्रेटर देन 8। और नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे देखा कि यार इसकी तो सॉर्टेड है, इसका मामला सारा सॉर्टेड है, डाउनवर्ड है, लेकिन ये वाली लाइन जो है हमारे पास, जो ये वाली लाइन चलती जा रही है, इससे हमारा रीजन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऊपर की तरफ मतलब क्या है कि आप लिखोगे यहाँ पे 2y इज ग्रेटर देन 12 प्लस एक्स, ये आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सी वाले पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स
दैट इज इनसाइड ट्राइंगल ABC। सही है, इंटीजर कोऑर्डिनेट हो और बिल्कुल इनसाइड हो तो वो आप हमें बताएं कि वो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। हमने इन तीनों इनइक्वालिटीज को देखा, सही तरीके से हमने देखा, सारी चीजें हमने डिफाइन करी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं और क्या नहीं आ रही। थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेट की तरफ से भी आइडिया हुआ और ये 1 मार्क का पार्ट गिवन है। सही है, थोड़ा हमने कोऑर्डिनेट्स का भी आइडिया लगाया कि यार व्हाट आर दीज कोऑर्डिनेट्स राइट नाउ व्हिच आर कमिंग, देन वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हमने यहाँ पे सबसे पहले बात करी कि यार ए वाला कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका ये है कि ए वाला तो मुझे 8 पता है। यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक आउट दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हमने x प्लस वाई वाली इक्वेशन यूज करी और यहाँ पे हमने यूज करने के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू 8 पुट कराई तो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू हमारे पास आई 21 माइनस 8। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 21 माइनस 8। अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 13। सो हमें एक ही कोऑर्डिनेट्स पता चल गया कि यार एक ही कोऑर्डिनेट्स है 8,13। ये हमारे पास ए वाले कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। मूविंग फॉरवर्ड टू फिगर आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दोनों लाइन के इंटरसेक्शन करने पे भी आ रहे हैं। उससे भी आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि यार दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करें तो आप किसी एक को सब्जेक्ट बनाते हुए या साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करते हुए यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। सही है, यहाँ से अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली तो ये बात है हमारे पास। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि यार x इज ग्रेट इक्वल्स टू 8 ये रहा। तो अगर 9 हमारे पास समवेयर यहाँ पे कहीं होगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो थोड़ी सी इससे तो आगे तो कहीं लाइक करेगी जरूर। हम इससे तो क्लियर हो गए क्योंकि इसमें बोलता है x इज ग्रेटर देन 8 होना चाहिए तो हमने 9 तो उठा लिया। बट हमें इन दोनों में कंफ्यूजन है कि इन दोनों के थ्रू हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज को यूटिलाइज करते हुए मैं आइडेंटिफाई यहाँ पे करूंगा। तो जरा मैं इसे यूज करता हूँ। हमारे पास एक चीज तो लॉक है कि यार हमारे पास x होना चाहिए ग्रेटर देन 8। तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करते हुए बढ़ता हूँ, मैं कंसिडर करते हुए बढ़ता हूँ कि x की वैल्यू हमारे पास 9 है थोड़ी देर के लिए। तो मैं दोनों इनइक्वालिटीज को यूज करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया, हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है वो हमने यूज की x प्लस वाई ये वाली और विच इज लेसर देन 21। ये देखो यहाँ पे गिवन थी ऑलरेडी x प्लस वाई लेसर देन 21, इसी को मैंने यूज किया और दिस टाइम मैं यहाँ पे पुट करूंगा 8। तो हमारे पास यहाँ पे y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 21 माइनस 8 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी, ये हमारे पास आएगा, और सॉरी हमने 9 बोला था तो हमने 9 जैसे ही पुट कराया तो ये हमारे पास जो वैल्यू हो गई 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 12। तो आपके पास जो y की वैल्यू है ना वो लेसर देन 12 होनी चाहिए। एक हमारे पास इनइक्वालिटीज की ये आ गई। मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली भी कर सकते लेकिन थोड़ा सा आपके माइंड में कुछ वर्किंग होनी चाहिए कि यहाँ पे हो किस वजह से रहा होता है। पहली इनइक्वालिटी के थ्रू हमारे पास ये हो गया। सेकंड के थ्रू हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सो वी हैव 2y दिस टाइम इज ग्रेटर देन 12 प्लस x। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कराई 12 प्लस 9 2y और ये हमारे पास हो गया। इफ यू ऐड 12 एंड 9 तो ये हमारे पास होता है 12 और 9 को जो आपस में ऐड अप करते हो सो यू गेट 21 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी ग्रेटर देन 10.5। सही है, दो चीजें हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो गई हैं कि y की वैल्यू लेसर देन 12 होनी चाहिए और y की वैल्यू ग्रेटर देन 10.5 होनी चाहिए। तो यार लेसर देन 12 और ग्रेटर देन 10.5 का मतलब है कि अगर मैं इंटीजर वैल्यू की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान एक ही इंटीजर वैल्यू y की फॉल करती है एंड दैट इंटीजर वैल्यू इज गोइंग टू बी 11। पहला हमने x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स इज गोइंग टू बी 9,11। सो दिस इज द वर्किंग जो आप यहाँ पे आपके माइंड में भी हो रही होगी बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू हैव टू डू लाइक दिस और आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेके आगे बढ़ना है। तो दीज वर द पास्ट पेपर्स ऑफ 2014। हमारा 14 भी कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वील डू 2015 इंशाल्लाह।